गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपका 10th क्लास का लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। लेंस क्या होता है, उसका कितना टाइप्स होता है। देखिए लेंस होता क्या है, मींस ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो घिरा हुआ होता है दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, N1 और N2 से। और आपका जो लेंस होता है ये टू टाइप्स होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों के भी आपका ईच बोथ लेंस हैव ए थ्री टाइप्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स हम आगे अपना एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड लेंस। एक लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो घिरा हुआ होता है दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस आर द टू टाइप्स, द फर्स्ट इज कॉनकेव लेंस, सेकंड इज कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस क्या होता है, मींस ए लेंस विच इज थिन फ्रॉम द मीडियम एंड थिक फ्रॉम द एज इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। यानी एक ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है, उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस के थ्री टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं हम आपका कॉन्वेक्स लेंस की। एक ऐसा लेंस जो बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। मींस ए कॉन्वेक्स लेंस विच इज थिक फ्रॉम द मीडियम एंड थिन फ्रॉम द एज। कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो हैव द थ्री टाइप्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पहले हम कॉनकेव का डिस्कस करेंगे। कॉनकेव के पास तीन टाइप्स होती हैं, एक होता है इक्विकॉनकेव, एक होता है प्लेन कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है। सेकंड आपका कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स हैज आल्सो द थ्री टाइप्स, द फर्स्ट इज इक्विकॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम आपका, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल, फोकस एंड फोकल लेंथ। देखिए आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फोकस एंड फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में हम क्या करेंगे, देखिए ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। व्हेन जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ होता है, व्हेन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है, मींस ऑब्जेक्ट एट infinity, the rays are parallel to the principal axis and after refraction through the convex lens it passes over the principal focus। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, एंड फोकल लेंथ क्या होती है, मींस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गई आपका फोकल लेंथ। अब बात करते हैं हम कॉनकेव के केस में। देखिए इसमें भी आपका रेज है या ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड प्रोड्यूस इन at principal focus. This is optical center
दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ और ये हो जाएगा आपका फोकस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड आपका फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, और इसको हम मान लेंगे आपका जैसे ये f1 दे दिया और मैंने इसको f2 दे दिया, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बारे में बाय द लेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में आपका क्या होता है, देखिए सेम मीन्स ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट एट f2f, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, ऑब्जेक्ट एट f and object between f and optical center। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला केस को हम रिजॉल्व करते हैं कॉन्वेक्स केस में। इन कॉन्वेक्स केस, इन कॉन्वेक्स केस, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, नाउ ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पर है, मींस ऑब्जेक्ट एट infinity। okay, and after refraction through the convex lens it passes over the principal focus, it passes over the principal focus, it means जो इमेज होगी आपका क्या होगा, इमेज आपका इसमें क्या होगा, मीन्स आपका पॉइंट साइज का इमेज होगा। इमेज आपका रियल होगा या वर्चुअल, बताइए। इमेज इसमें स्टूडेंट्स आपका वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल। देखिए उसमें आपका राइट हैंड साइड में आपका क्या था, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें जो इमेज बनेगा हमारे पास क्या था, हमारे पास मिरर के फॉर्मूले में यहां पर आपका वर्चुअल था और इस साइड आपका रियल था, लेकिन अब ये उलट जाएगा। अब यहां पर जो इमेज होगा ना वो रियल होगा, नॉट वर्चुअल होगा, सॉरी फॉर दैट। केस फर्स्ट हो गया आपका। केस सेकंड आपका क्या है, मींस ये हमारे पास जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f है, तो देखिए आपका ये हमारे पास कॉन्वेक्स एक आपका लेंस हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये f हो गया, ये हो गया आपका 2f। ओके, यहां पर भी आप मेंशन कर दीजिए f और ये हो जाएगा आपका 2f। तो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है बियॉन्ड आपका 2f, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, तो ये हो गया आपका b d, इसको मैं d मान लेता हूं यहां से। बी डी इज द रे ऑफ इंसिडेंट लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस इट पासिस ओवर द प्रिंसिपल फोकस। ओके, एंड अनदर रे स्टार्ट फ्रॉम द बी पॉइंट and passes over the optical center at meet at point B dash। ये आपका क्या हो गया, B dash, hence A dash B dash is the image is form of the object AB। यानी आपका क्या होगा, इमेज आपका क्या होगा, रियल होगा और आपका क्या होगा, स्मॉल साइज में होगा। ओके, अब थर्ड केस देखते हैं स्टूडेंट्स हम। मींस थर्ड केस में क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट आपका 2f। तो देखिए आपका ये हमारे पास एक आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, और ये हो गया आपका 2f। हेयर इज ऑल्सो सेम, ये f और ये आपका
2f। तो देखिए जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा होता है कहां पर, ए बी, किस पर, 2f पर। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आपका 2f रखा होता है, सॉरी ए बी रखा होता है 2f पर, तो देखिए आपका क्या हो गया, नाउ ये हो गया आपका बी डी इज द रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस ओवर द प्रिंसिपल फोकस एंड अनदर रे स्टार्ट फ्रॉम द बी पॉइंट passes over the optical center and meet at point B dash. Hence, ये हमारे पास A dash and B dash is the image of an object AB. आपका रियल इमेज होगा और स्मॉल होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ केस की। फोर्थ केस में क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन आपका 2f और f के बीच में। तो देखिए आपका क्या है, ये हमारे पास एक आपका अगेन कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारे पास f हो गया, इट मींस 2f हो गया, ओके। और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये f और ये आपका 2f। तो हमारे पास केस क्या कहता है, फोर्थ केस कहता है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f के बीच में। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया A एंड आपका B, ओके। तो नाउ ये हमारे पास BD इज द रे ऑफ इंसिडेंट लाइट हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस ओवर द प्रिंसिपल फोकस, ओके, एंड अनदर रे स्टार्ट फ्रॉम द B पॉइंट, पासेस ओवर द ऑप्टिकल सेंटर एंड मीट एट पॉइंट B डैश। हेंस A dash B dash is the image is formed beyond the 2f, ओके। सेम ऐसे ही होगा इसमें लार्ज इमेज होगा थोड़ा, ठीक है। अब केस में बात कर रहा हूं फिफ्थ की। फिफ्थ में क्या है, वही आपका ऑब्जेक्ट आपका है, सॉरी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने पर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका f पर। तो ये f हो गया, ठीक है, और ये f हो गया। यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, A और B। नाउ ये हो गया आपका BD इज द रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, BD, और आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस ओवर द प्रिंसिपल फोकस एंड अनदर रे स्टार्ट फ्रॉम द B पॉइंट एंड पासिस ओवर द ऑप्टिकल सेंटर एंड बोथ रेज प्रोड्यूस इन बैकवर्ड। हेंस यहां पर जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और इंफिनिटी पे होगा स्टूडेंट्स, ओके। अब आपका लास्ट केस बचा है, आपका लास्ट केस में क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन आपका f एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए आपका ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपका, और ये हो गया आपका f और ये हो गया आपका 2f। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका कहां पर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका ऑप्टिकल सेंटर और आपका f के बीच में। तो ये A B और ये हो गया आपका D। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस ओवर द प्रिंसिपल फोकस F। अनदर रे स्टार्ट फ्रॉम द B पॉइंट, पासिस ओवर द ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑल रेज प्रोड्यूस इन बैकवर्ड। हेंस A dash B dash is the image, virtual image of an object AB। यहां पर आपका इन लार्ज इमेज होगा और आपका वर्चुअल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये मुझे बताइए कि कॉन्केव के केस में क्या होगा। कॉन्केव के केस में स्टूडेंट्स आपका देखिए हमारे पास क्या होगा, जो इमेज जो फॉर्म होगा ना आपका f एंड आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा सारा इमेज, केवल एक को छोड़ के। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, ओके, तो वहां पर आपका क्या होगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, ठीक है, पॉइंट साइज का बनेगा केवल एक केस में। रिमेनिंग 5 केसेस में आपका जो इमेज फॉर्म होगा f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।